भारत चीन के हालात और भी ज्यादा भीषण होते नजर आ रहे हैं। आज राजनाथ ने तीनों सेनाओं की टुकड़ियों का जायजा लिया और उसके बाद अब रशिया से मिलने के लिए जाने वाले हैं। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से मिलना क्यों पड़ रहा है, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1971 में इंडिया और रशिया को इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन पैक्ट साइन हुआ था, जिसके तहत अगर कोई देश भारत में हमला करता है तो उसे रशिया खुद पर हमला मानेगा और भारत की पूरी मदद करेगा। उसी तरह अगर रशिया पर कोई हमला होता है तो भारत रशिया का साथ देगा। यूनाइटेड स्टेट्स शुरू से ही पाकिस्तान के साथ खड़ा है और हिंदुस्तान पाकिस्तान 1971 वार में भी रशिया भारत की मदद के लिए आगे आया था और यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा की तरह पाकिस्तान की तरफ से युद्ध में आया था। यकीनन पिछले कुछ सालों में भारत ने रशिया को नजरअंदाज किया है और यूएस के साथ रिलेशन बनाने में दिलचस्पी दिखाई है। पहले भारत जो कि 75% हथियार रशिया से इंपोर्ट करता था, अब उसका कुछ हिस्सा यूनाइटेड स्टेट्स को दे दिया गया है। भारत का इतना बड़ा चरित्र बदलाव देखकर पहली बार रशिया भी पाकिस्तान को हथियार बेचने के लिए तैयार हुआ था। लेकिन अब भारत चाइना में युद्ध की स्थिति है। चीन ने पूरी गलवान वैली पर अपना हक बताया है, जो कि भारत उसे कभी नहीं देगा। गलवान के पहाड़ों का मिलिट्री फायदा होता है। युद्ध की स्थिति में गलवान बहुत सहायक कारगर हो सकता है, इसलिए चीन को गलवान वैली देना किसी भी तरह से सही कदम नहीं होगा और अगर गलवान चीन को लेना है तो उसे भारत की आर्म्ड फोर्सेस से टकराना होगा। यकीनन कुछ बड़ी झड़पें होना तय है, लेकिन दोनों में से कोई भी देश बड़ा युद्ध नहीं करना चाहेगा और बड़ा युद्ध होगा भी नहीं, क्योंकि कोरोना काल में दोनों देशों की आर्थिक स्थिति बहुत खस्ता हाल है। राजनाथ के रशिया जाने के दो रीजन हो सकते हैं या फिर दोनों रीजन ही रहे होंगे। पहला, वह रशिया को इंटरफेयर करने को बोलें कि चीन हमारी जमीन हथियाना चाहता है, उसे रोक लो, या अगर वह नहीं रुकता तो हमें युद्ध में रशिया से मदद चाहिए होगी। यह दो चीजें राजनाथ रशिया से मांग सकते हैं। रशिया अगर एग्री करता है तो चीन को किसी भी हाल में पीछे हटना होगा, क्योंकि ज्योग्राफिकली इंडिया और रशिया के बीच में पड़ता है चाइना। दोनों तरफ से अगर हमला कर दिया गया तो चीन अपने आप को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगा। अब भारत के पास भी हर आधुनिक हथियार है जो हम चीन को उसकी भाषा में जवाब दे सकें, लेकिन सच ये भी है कि चीन की सेना के पास हमसे काफी ज्यादा मात्रा में हथियार है। लेकिन अगर रशिया 1971 समझौते के मुताबिक साथ देता है तो हम चीन की चीनी बनाकर चाय में डालकर पी सकते हैं, क्योंकि कोरोना के जिम्मेदार चीन की मदद तो भगवान खुद भी नहीं करने वाला।